आज हम क्लास 10th का लेक्चर 5 देखेंगे, जिसमें आज हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सिर्फ फार्मूला नहीं देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम पूरा एक फील लेंगे, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ते क्या हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से हमें मिलता क्या है। आज हम इस चीज़ को देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, और हम देखेंगे रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं, उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना लेक्चर 5। सबसे पहला चीज़ होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? बहुत छोटी डिफिनेशन होती है रिफ्रैक्शन की। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का जो चेंज इन डायरेक्शन होता है, लाइट की बेंडिंग जो होती है, ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है, उसमें जो चेंज आता है, उसके पास में जो चेंज आता है, उसके डायरेक्शन में जो चेंज आता है, दैट इज रिफ्रैक्शन। पास में जो चेंज आए, डायरेक्शन में जो चेंज आए, लाइट बेंड करे, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये होता है रिफ्रैक्शन। तो ये देखते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए ये रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से, मान लीजिए ये मीडियम है एयर से वाटर में लाइट गई, तो इसको जाना इस पाथ से था, मगर ये बेंड हो गया, इसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। दिस इज अ रिफ्रैक्शन, दिस इज अ रिफ्रैक्शन। ये देखिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं रिफ्रैक्शन के। जब हम पेंसिल्स को वाटर ग्लास में डालते हैं, तो वो थोड़ा हमको टूटी हुई लगती है। दिस इज अ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ये लगता है। चलिए अब देखते हैं। एक टर्म आता है ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर यानी कि रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम यानी कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, यानी कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, दैट इज ऑप्टिकल रेयर मीडियम। जिसपे स्पीड ऑफ लाइट कम हो, दैट इज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम यानी कि जैसे ये एयर है, ये इस मीडियम में एयर है, यहाँ ग्लास है, ये ग्लास है, यानी कि ग्लास के कंपैरिजन में एयर रेयर है और ग्लास डेंसर है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ ज़्यादा रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ ज़्यादा रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कम रहेगी। इसका कहने का मतलब ये है रेयर और डेंसर मीडियम। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहे, दैट इज रेयर मीडियम। जिसपे स्पीड ऑफ लाइट कम रहे, दैट इज डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में जो रे ऑफ लाइट होती है, व्हेन ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। यानी कि जब दिस इज एयर, ये वाटर, ये एयर है, ये वाटर है। जब लाइट एयर से वाटर में आएगी, यानी कि ये रेयर है, ये डेंसर है। जब लाइट एयर से डेंसर में आए, रेयर से डेंसर में आए, यानी कि एयर से ग्लास में आए या फिर रेयर से डेंसर में आए, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। यानी कि ये नॉर्मल है, तो इसके टुवर्ड्स वो बेंड करेगी। ये है, एकदम स्ट्रेट बन गया ये, यानी कि नॉर्मल के टुवर्ड्स वो बेंड करेगी। जब रेयर से डेंसर में आएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। और इसका अपोजिट, जब व्हेन ए रे ऑफ लाइट goes from optically denser to rarer medium, it bends away from the normal। यानी कि एग्जाम्पल, ये ग्लास, ये एयर, ये रेयर, ये डेंसर। रे ऑफ लाइट गई एयर से ग्लास में, तो ये नॉर्मल, तो फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। यानी कि ये ऐसे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड करेगी। तो ये देखते हैं इसके एग्जांपल्स कैसे बेंड करती हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि रे ऑफ लाइट गई रेयर से डेंसर से रेयर में, तो डेंसर से गई रे ऑफ लाइट जिस, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। जाना इसको इस पाथ से था, मगर ये बेंड होके अपना पाथ चेंज कर लिया। ये ऊपर वाला ग्लास है, ये एयर है। ग्लास से जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आए,
तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। जब रेयर से डेंसर में जाए, यानी कि एयर से ग्लास में जाए या फिर एयर से वाटर में जाए, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये एयर है, ये वाटर है, तो इसको जाना इस पाथ से था, मगर ये अपना पाथ को चेंज करते हुए ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड ए बिट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। चलिए अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता था इंसिडेंट रे। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, पहला नियम तो दोनों में सेम है, पहला लॉ दोनों में सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस थे, दे आर लाई ऑन सेम प्लेन, दोनों तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। यही लॉ, पहला ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी ये सेम है दोनों। अब दूसरा लॉ कहता है हमारा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होता है, यानी कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है, ये हमारा होता है कांस्टेंट। ये होता है हमारा कांस्टेंट। इसको हम स्नेस लॉ भी कहते हैं, स्नेस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम स्नेस लॉ भी कहते हैं। साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक, कितनी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए, अब आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े अभी तक। हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज करती है, उस चेंज ऑफ पाथ को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन में एक आता है, एक टर्म आता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम यानी कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो दैट इज रेयर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो दैट इज डेंसर मीडियम। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, तभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से समझ में आएगा। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम। और जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से यानी कि रेयर एयर, डेंसर ग्लास, जब एयर से ग्लास में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। जब डेंसर से रेयर में जाएगी यानी कि ग्लास से एयर में आए या फिर वाटर से एयर में आए तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देता क्या है? पहले इसकी फीलिंग समझते हैं, तब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल और फार्मूला, ये चीज़ सब फार्मूला आप याद कर लेंगे, मगर समझ नहीं पाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते किस तरीके से हैं। जब आप ये समझ जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है तो आप लिखना ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, यानी कि ये हमें देता है कि लाइट कितना बेंड करेगी, यानी कि लाइट की बेंडिंग एबिलिटी, यानी कि रेयर से डेंसर में जाए तो वो लाइट कितना बेंड करेगी, या फिर डेंसर से रेयर में आए तो वो लाइट कितना बेंड करेगी, ये हमें देता है। यानी कि जिस मीडियम में लाइट ज़्यादा बेंड करेगी, यानी कि लाइट ज़्यादा बेंड करेगी, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। यानी कि ये रे ऑफ लाइट है, ये एक मीडियम एयर है, ये वाटर है, ये रे ऑफ लाइट आई, ये नॉर्मल, ये बेंड करेगी लाइट। जिसमें जितना ज़्यादा बेंड करेगा उसमें उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा स्पीड कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी, उतनी ज़्यादा स्पीड कम होगी। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स से, मान लीजिए वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, ग्लास का 1.5 है। तो हमें आप बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किस में है, लाइट बेंड ज़्यादा किस में करेगी? आप लोग का आंसर होगा लाइट बेंड ज़्यादा करेगी वाटर में, उससे ज़्यादा ग्लास में। किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। किसी न किसी के कंपैरिजन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे भाई, किसी न किसी के कंपैरिजन में। तो हम किससे हम उसको कंपेयर करेंगे, किससे ज़्यादा लाइट ज़्यादा बेंड करेगी, किससे कम लाइट बेंड करेगी, किससे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट है, किससे कम स्पीड ऑफ लाइट है। तो किसी चीज़ से हम कंपेयर करते हैं।
वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, गिलास में 1.5 है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में 1 है और वाटर में 1.3 है, यानी कि वाटर में रे ऑफ लाइट ज़्यादा बेंड करेगी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है यानी कि लाइट ज़्यादा बेंड करेगी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। जितना ज़्यादा बेंडिंग होगी उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, जितना ज़्यादा बेंड होगा उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ये हमें देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से ही हम स्पीड ऑफ लाइट पता कर सकते हैं कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, क्या है। अब देखिए डायमंड का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 2.417, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट में बहुत कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट में बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। ये हमें देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड इथिल अल्कोहल आर 1.63 एंड 1.36 रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होगा, यानी कि एक के बाद एक, पहले कार्बन डाइसल्फाइड आया फिर इथिल अल्कोहल आया। कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63 और इथिल अल्कोहल का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.36। जी, अब कह रहा है कि बीच इज ऑप्टिकली डेंसर, इसमें से डेंसर कौन ज़्यादा है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो उतना ज़्यादा डेंसर, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो उतना ज़्यादा डेंसर है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका है, कार्बन डाइसल्फाइड का। कार्बन डाइसल्फाइड ज़्यादा डेंसर होगा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसर ज़्यादा है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। ज़्यादा डेंसर, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम। ये हमें देता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल चीज़ें, ये हमें ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि वो लाइट को कितना ज़्यादा बेंड करेगा, ये होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी हमारा मास से नहीं मतलब करता। ऑप्टिकल डेंसिटी होता है कि लाइट का बेंडिंग, लाइट कितना ज़्यादा बेंड करेगा, ये होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63 और एथिल अल्कोहल का है 1.36। तो इसमें ऑप्टिकल डेंसर कौन ज़्यादा है, जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। ज़्यादा डेंसर होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। तो ऑप्टिकली डेंसर 1.63, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड हमारा ज़्यादा डेंसर होगा। चलिए हम देखते हैं फार्मूला। तो जो हम स्नेल्स लॉ पढ़े थे, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ पढ़े थे कि साइन आई बाई साइन आर हमारा कांस्टेंट होता है, वही कांस्टेंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। साइन आई बाई साइन आर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसमें एन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। साइन आई हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन आर हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पहला फार्मूला हुआ हमारा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरा फार्मूला होता है हमारा इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, सी यानी कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, वी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हमारा किसी भी मीडियम में है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट हमारा है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट हमारा है एयर में, और मान लीजिए 2 × 10⁸। अभी मैं ये नहीं बताऊँगा कौन सा मीडियम है, आप लोगों को खुद जज करना होगा ये किस मीडियम का हमारा स्पीड है, मैं इसको नहीं बताऊँगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आएगी, ये 10⁸ से ये कट गया और ये कट जाएगा 1.5 × 1.5 इज इक्वल टू एन। ये हमारा आ गया। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट लेस होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ऊपर है, स्पीड ऑफ लाइट नीचे है, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाता है। ये होता है हमारा, इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होता है। तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, अभी मैं जस्ट पढ़ के आया पीछे। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है ग्लास का, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ग्लास में क्या होगा 1.5। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका। अब इससे हम समझे क्या, 2 × 10⁸
तो मान लीजिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया 1 पॉइंट, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया 1.5 और स्पीड ऑफ लाइट दे दिया गया हमें 3 × 10⁸ और हमें स्पीड ऑफ लाइट पूछ लिया गया इन ग्लास में। तो हम कैसे निकालेंगे ग्लास में? तो इसका तो 3 × 10 हमको निकालने के लिए अब हम इसको क्या करेंगे कि गिलास का यहाँ लिखेंगे 3 × 10⁸ यहाँ लिखेंगे और 1.5 से इसको डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो गिलास में हमारी स्पीड होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगी हमारी स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो जितना ज़्यादा डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, यानी कि 1.5 टाइम्स जो है हमारा 1.5 टाइम्स स्पीड हमारी कम होगी। किससे कम होगी? एयर से। एयर से देख लीजिए आप कम है स्पीड, 1.5 टाइम्स हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम है, 1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट हमारी कम है इन कंपेरिजन टू एयर। देखते हैं इसका लिखने का डोनेशन क्या होता है। इसको हम डोनेट किसी तरीके से करते हैं। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम इसको लिखेंगे एयर ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। चलिए कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये होता है हमारा इस पर डोनेट करने का तरीका। अब मान लीजिए आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि रे ऑफ लाइट जिस चीज़ को हमको कहे निकालने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कह रहा है हमको निकालने के लिए, तो वो आगे रहेगा, किसके कंपैरिजन में कह रहा है वो पीछे रहेगा। जिस चीज़ को हमको निकालने कह रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको वाटर का निकालने कह रहा है, यानी कि ये वाटर है ये ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको इसका कह रहा है इससे कंपैरिजन में, तो ये आगे रहेगा ये पीछे रहेगा। और इसका एक सिंपल तरीका, मान लीजिए आपको डोनेट करना हो तो जी से लाइट आ रही है डब्ल्यू में, यानी कि ग्लास से लाइट आ रही है वाटर में, तो जी आगे डब्ल्यू पीछे, वाटर पीछे, यानी कि लाइट ऐसे आई। एयर से लाइट ग्लास में आई, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लास से लाइट वाटर में आ रही है तो ग्लास आगे रहेगा ये पीछे रहेगा, एयर से लाइट ग्लास में आ रही है तो एयर आगे रहेगा ग्लास पीछे रहेगा, ये होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिए, इसका प्रैक्टिस करिए घर पे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप लोग को इसका समझ में आएगा। चलिए जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके लॉस क्या हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी समझ गए होंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम गोइंग, रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम यानी कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, डेंसर मीडियम यानी कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो। सेकेंड चीज़ हम पढ़े कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाए तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाए तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। फिर हम पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर हम पढ़े दो लॉ, रिफ्लेक्शन के दो लॉ, उसमें जिसमें हम पढ़े कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, दे आर लाई ऑन सेम प्लेन। फिर हम पढ़े कि स्नेस लॉ, यानी कि साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये होता है हमारा स्नेस लॉ। फिर हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, हमें ये बताता है कि लाइट कितना ज़्यादा बेंड करेगी किसी भी मीडियम में, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूला पढ़े, यानी कि n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। दूसरा फार्मूला हम पढ़े n इज इक्वल टू सी बाई बी, ये होता है हमारा दूसरा फार्मूला। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स के कुछ स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे। वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और फिजिक्स बाय अदनान को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।